और सच बताऊं, इस देश में अगर एग्जाम प्रणाली को सुधारना है तो मोदी जी का ही मंत्र अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक हमें सोना नहीं खरीदना है, इसी प्रकार से मैं भी कहना चाह रहा हूं उन बच्चों से जो एसएससी के एग्जाम से प्रताड़ित हैं, रेलवे के एग्जाम से प्रताड़ित हैं, राजस्थान के एसआई की भर्ती प्रक्रिया से प्रताड़ित हैं, बिहार में भी लाठियां खा रहे हैं, मध्य प्रदेश के व्यापम में एग्जाम से प्रताड़ित हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम प्रणाली से प्रताड़ित हैं। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी की तरह कि 1 साल तक जूता पैरों में ना पहने, उन्हें हाथ में लेके रखें। ये है भारत का शिक्षा मंत्री, ये है भारत का निकम्मा शिक्षा मंत्री। इसका निकम्मापन इतने बड़े स्तर का है कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब इसने कुछ इस प्रकार का बयान दिया था। निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो लोगों को लगा कि ये सही बोल रहे होंगे। अरे ये नंगे होके गर्म तवा पे बैठ जाए ना, फिर भी इनकी बातों पर यकीन मत करना। ये लोग अगर ये कहें कि ऐसा नहीं होगा तो मान के चलो वही होने वाला है, और वही हुआ। 2026 में नीट का पेपर फिर से लीक हुआ और पेपर रद्द करवाना पड़ा। 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। कुछ बच्चों के पेपर तो इतने अच्छे गए थे कि उन्होंने मिठाइयां बांट ली थी, खुशियां मना ली थी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। और उन बच्चों को क्या मालूम कि इस देश को एक निकम्मा शिक्षा मंत्री मिला हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि इनकी जांच करवा ली जाए। एक तो इस शिक्षा मंत्री की जांच कराई जाए, दूसरा एनटीए के प्रमुख की भी जांच कराई जाए, इनकी प्रॉपर्टियां चेक की जाए। पर ये लोग चेक क्या कर रहे हैं? एग्जाम में एंट्री करने से पहले बच्चों के बटन चेक कर रहे हैं, बच्चों के बाल चेक कर रहे हैं, कपड़े चेक कर रहे हैं, धागा काट रहे हैं, पारदर्शी बोतल ले जानी है पानी के लिए, ऐसे चेकिंग करवा रहे हो जैसे तुम नासा ग्रह में भेजने वाले हो। सबरी चेकिंग कर ली बच्चों की। अरे इनकी जेब भी चेक कर लो। बिना इनकी साठ गांठ के पेपर लीक हो सकते हैं क्या? लेकिन ये लोग मन से ऐसा दिखाते हैं कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं, और स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते कि इनकी शासनकाल में कोई घटना हो सकती है। जैसे बीजेपी के इस नेता को सुनिए आप। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है? कैसे चीख चीख के बोल रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि 7 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 3 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, पर इन लोगों को फर्क पड़े तब तो बेशरम है ये नंबर 1 के। और रियलिटी यह है कि पेपर लीक कराने में इन लोगों का हाथ है। यकीन नहीं है तो नहीं सुनिए ये। नीट के मामले में सरकार अत्यंत गंभीर है। नीट पेपर लीक मामले में अब बीजेपी कनेक्शन सामने आया। खबर है कि बीजेपी नेता दिनेश बिंदवाल पेपर लीक माफिया है, जो परीक्षाओं की धांधली में शामिल रहा है। दिनेश ने पहले 30 लाख में नीट 2026 का पेपर खरीदा, फिर इसे कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया और साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुपों में फॉरवर्ड किया। स्पष्ट रूप से न्यूज में चल रहा है कि इस पेपर रद्द होने के पीछे, पेपर लीक होने के पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था, लेकिन इस वक्त वो फरार है। एक्चुअली ये पेपर रद्द नहीं हुआ है। 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में आया है, और इसके लिए जिम्मेदार है उनके माता पिता। उनको लग रहा है कि हमने एक शेर पाला है। अरे जिस शेर को तुमने पाला है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खाया जा रहा है वो। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ऐसे दल्ले नेता बैठे हुए हैं कि पेपर लीक होने के बाद ऐसे बेशर्मी भरे बयान भी देते हैं। सुनिए भाई, जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लेगा कि रद्द कर दी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। अब इस दल्ले नेता का बयान सुन के गुस्सा तो बहुत आई मुझे, लेकिन मुझे इसकी मजबूरी भी समझ में आई कि इस बेचारे को राजनीति करनी है, और ऐसे दल्ले नेता बिना चाटुकारिता के राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए बेचारा दिन दहाड़े चाटुकारिता कर रहा है। दिख रहा है कि गलत है, फिर भी उस गलत को सही साबित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे अचंभा तब हुआ जब ऐसे शिक्षक जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया है जो नीट के एग्जाम से प्रभावित हुए हैं, वो बच्चों के साथ ना खड़े होकर सरकार के पक्ष में खड़े हैं, वो कुछ इस प्रकार के बेशर्मी भरे बयान दे रहे हैं। सुनिए। कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर दिया। तो क्या जो हमारा फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अरे मार साहब, कौन सही कौन गलत दिख नहीं रहा है। एनटीए गलत है, शिक्षा मंत्री गलत है, खुलकर बोलो ना गलत है। बच्चों का साथ तो दो। और बेशर्मी देखो इन मार साहब की कि ये प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, ये शिक्षा मंत्री के पास नहीं गए,
ये एनटीए के चेयरमैन के पास नहीं गए कि नीट का पेपर रद्द हो गया है, ये गए हैं इस तिलकधारी के पास। इसको नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। कैंसिल हो गया है तो बच्चे, नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है, वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। उनको लग रहा है हमें दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं, क्या मैसेज देना? मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है, एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी, समय पर होता है जो कुछ भी होना है, बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले, समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए, इसलिए बिल्कुल व्यथित मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब मंगल में होगा, ध्यान रखना। मेरे माड़ साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, और ये व्यक्ति भी बेशर्मी के साथ कहता है कि समय आने दो। ये हिम्मत नहीं कर पाया कि सरकार की गलती है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दो ना, ये कह पा रहा शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दो। और अगर तुमको सवाल का जवाब चाहिए माड़ साहब, तो इनके पास मत जाओ। ये दुनिया से कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, पाखंड से दूर रहो, दिखावा से दूर रहो। आलीशान शादी करके बैठे हुए हैं, चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, जिंदगी अय्यासी से काट रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं कि समय का इंतजार करो। तुम्हें अगर सवाल का जवाब चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ है, तो इस मंत्री का गिरेबान पकड़ो जो बीजेपी का है। ये देखो, ये वो व्यक्ति है जिसने पेपर लीक करवाया है, ये बात कर रहा है इससे, तो इससे पूछो कि पेपर लीक कैसे हुआ है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है? या फिर उस बीजेपी नेता से ये पूछो कि पेपर लीक कैसे हुआ है, जो न्यूज के मन से सरेआम ये कह रहा था कि भारत में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मुझे हुआ है तो बताओ। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं, हुआ? मैं अरे इसकी जेब तो टटोल के देख लो, ये खोखले देशभक्त हैं। इन्हीं के करीबी ने इस प्रकार के पेपर लीक को अंजाम दिया है। उससे पूछो जिसने इस पेपर लीक करने वाले को बड़ी सी होर्डिंग में लगाया था। ये साफ कह रहा है कि मैं भाजपा का नेता हूं, इसकी जेब में पैसे गए होंगे, इसकी आकाओं के जेब में पैसे गए होंगे। इसके आका कौन है, उठाकर देख लो तुम, जिसके साथ ये फोटो खिंचा रहा है। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है। जिसके साथ ये मन साझा कर रहा है। बिना अपने आकाओं की मर्जी से पेपर लीक हो सकता है क्या? सब सांठ गांठ है, लेकिन मूर्ख हमें आकर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को पूछना है पेपर लीक कैसे हुआ है, तो पूछो शिक्षा मंत्री से। अगर पूछना है पेपर लीक कैसे हुआ है, तो पूछो एनडीए के चेयरमैन से। लेकिन ये माड़ साहब इस तिलकधारी से पूछ रहे हैं। बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है इस दुनिया में। खुद संपत्ति कमा ली है, इनने भी संपत्ति कमा ली है। मूर्ख तुम और हम बनो। अगर पूछना है पेपर लीक के बारे में, तो उस व्यक्ति से पूछो जो परीक्षा पे चर्चा करता था। पर इस व्यक्ति को अब इस देश में कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। इतना नंबर 1 का बहरूपिया ये व्यक्ति है। अगर ये देश से अगर कुछ कहे तो देश समझ गया है इसका उल्टा ही करना है। इसने देश में अगर क्या कहा, सोना मत खरीदो। हालात ये हो रहे हैं अब कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पीएम की अपील के बाद सोने की खरीदारी कम होने के बजाय बढ़ गई है। सराफे पर भीड़ कम होने के बजाय ज्यादा होने लगी है। तो जिस व्यक्ति को अब देश सीरियस नहीं ले रहा है, बच्चे कहां से सीरियस लें? और कमाल की बात है, परीक्षा से पहले परीक्षक चर्चा कर रहे हैं कि कैसे टेंशन को हैंडल किया जाए। 22 लाख बच्चे टेंशन में है। मोदी जी आकर एक ट्वीट तो कर दो बच्चों के लिए। लेकिन अब नहीं, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाह रहा है। जिम्मेदारी लेने के लिए हिम्मत चाहिए। कायर हो तुम लोग, हिम्मत उठाने की क्षमता नहीं है। जब संकट आता है तो जनता के ऊपर कुछ इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां डाल देते हो। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। और रही बात निकम्मेपन की, वो तो सुपरलेटिव डिग्री हो चुका है। निकम्मापन इतने बड़े स्तर तक बढ़ चुका है इन लोगों का कि जब जवाबदारी लेने का समय आता है तो मुंह छुपा लेते हैं। जब सवाल पूछने का समय आता है तो मुंह चुराकर कुछ इस प्रकार से भागते हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सीबीआई इंक्वायरी की जांच। वो बेशरम तो इतने बड़े लेवल के हैं कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी बेशर्मों की तरह ये बयान देते हैं। वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और इससे बड़ी बेशर्मी ये है कि कांड होने के बाद भी चेहरे पे सिकन नहीं है।
मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है। तो फुटेज में आप देख पा रहे हो, शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी तरफ वो बच्ची रो रही है जिसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, अब उसे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मैं तो भारत के सभी राजनेताओं से कह रहा हूं कि जिस राज्य में चुनाव हुआ है उस राज्य का चुनाव रद्द करके पुनः चुनाव की कराने की बात की जाए, कैसा फील करोगे? अरे मर जाओगे तुम लोग, क्योंकि एक बार तो ले दे के विधायक सांसद खरीदे थे, अब दोबारा व्यवस्था कैसे करें? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से हमें व्यवस्थाएं तो मिल नहीं रही हैं। सरकारी स्कूल की हालत सबको मालूम है, छतें गिर रही हैं, बच्चे दबके मर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है। हमें मिल क्या रहा है टैक्स के बदले में? केवल यही कि तुम सांसद और विधायक खरीद पा रहे हो। सही बताएं, वर्तमान सरकार का फोकस इस बात पे कम है कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, देश को विकसित कैसे बनाया जाए, इस पर ज्यादा है कि किस राज्य में सरकार बन जाएगी, तोड़ मरोड़ कर कहां विधायक बेचे जाएंगे, कहां खरीदे जाएंगे। पूरा पैसा, पूरा ध्यान यहीं पर है। इससे पहले जब ईरान का युद्ध हुआ था तो चुनाव रैलियों में व्यस्त थे, बड़े बड़े काफिले लेके जा रहे थे। चुनाव खत्म है, अब देश को आकर संबोधित करके बोल रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ। तुमने पहले क्यों नहीं बचाया? अब ड्रामा करके दिखा रहे हो, दो गाड़ियां जा रही हैं प्रधानमंत्री काफिले में। गाड़ियों के काफिले में कटौती के आह्वान के बाद खुद बस 2 गाड़ियों के साथ ही दिल्ली में जाते हुए नजर आए हैं। तो अगर 2 गाड़ियां जा सकती हैं तो 12 साल से क्यों नहीं चलाई 2 गाड़ियां? 200 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ मध्य प्रदेश में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी नहीं नजर आते। अगर कोई आके ये ज्ञान दे कि 2 गाड़ियां चलेंगी तो प्रधानमंत्री की जानों खतरा है, तो फिर ये लोग ये कहते हैं क्यों घूमते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। वाह मोदी जी वाह। और दूसरी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी को मरने से डर लगता है तो मन से आके ये क्यों कहते हैं कि हम असली देशभक्त हैं, हमारी छाती 56 इंच की है, मरने डर लगता है तो उतर जाओ कुर्सी से। ये देश बहादुरों का है, कायरों का नहीं है। और जिस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है उस देश में आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? तो ये बहरूपियापन खत्म करो, देश को वास्तविक स्थिति लाने का प्रयास करो। तुमने 2 गाड़ी का फोटो दिखा दिया है, विदेश यात्रा करोगे, उसमें डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करना है, यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो जैसे तुमने कोरोना के दौरान करवाया था। और कौन सा विदेश नीति में जाकर तुम झंडे गाड़ देते हो? तुम्हें सुनता कौन है वहां पर? ना तुम युद्ध रुकवा सकते हो, ना तुम महंगाई रोक सकते हो, करने क्या जाते हो विदेशों में? कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों को भविष्य बना दो, कम से कम इस मंत्री का इस्तीफा ही ले लो। पर तुम तो ये कहते हो वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। सही कह रहे हैं मंत्री जी। इसका नाम सुबोध कुमार है। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब ये एनटीए का प्रमुख हुआ करता था। अच्छा, इसको हटाया नहीं गया, लौट के प्रमोट किया गया, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम अयोग्य हैं, हमसे नीचे, हमसे ज्यादा अयोग्य होना चाहिए, तो इसको प्रमोट करके छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया है। अरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एनटीए में अयोग्य था, गधा था, तो गधा ही रहेगा ना, वहां जाके घोड़ा कैसे हो जाएगा? तो इन्होंने इस गधे को हटाकर इस गधे को चुन लिया। अब ये एनटीए का चेयरमैन है। यहाँ पेपर ही रद्द करवा दिया गया 22 लाख लोगों को। कह रहे हैं कि अब हम इसका रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर देंगे, फ्री मिलेंगे। जो बच्चे रुके थे उसका पैसा तुम्हारे पापा देंगे, जो बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं उसका भुगतान कौन करेगा? अरे गधो, तुम लोगों के इस गधेपन का जो भुगतान है बेचारे बच्चे कर रहे हैं। तो ये गधा है, अब इसको हटा के कहीं और प्रमोट किया जाएगा, पर गधा तो गधा ही रहेगा ना। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी पी के मर गए थे बच्चे, जहर था। उस समय ये दिलीप कुमार यादव नाम का अधिकारी हुआ करता था। अब ये गधा ही रहेगा ना। इसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमोट करके मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का अधिकारी बना दिया गया। अब चूंकि ये गधा है, इसके हाथ में तो भाई काल सर्प दोष है, जहां जाएगा लोगों को मारेगा ही मारेगा। मध्य प्रदेश में बरगी डैम में जो लोग मर गए ना, इसी के कार्यकाल में मरे हैं। अब इसको फिर प्रमोट करके कहीं डाला जाएगा। अब ये गधों को प्रमोट करना बंद करो, वो गधों की तरह देश चलाना बंद करो। तुम गधे हो सकते हो, जनता नहीं। जनता जिस दिन भड़केगी बेहिसाब चांद में जूते पड़ेंगे नालायकों। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। और सच बताऊं, इस देश में अगर एग्जाम प्रणाली को सुधारना है तो मोदी जी का ही मंत्र अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक हमें सोना नहीं खरीदना है, इसी प्रकार से मैं भी कहना चाह रहा हूं उन बच्चों से जो एसएससी के एग्जाम से प्रताड़ित हैं, रेलवे के एग्जाम से प्रताड़ित हैं, राजस्थान के एसआई की भर्ती प्रक्रिया से प्रताड़ित हैं, बिहार में भी लाठियां खा रहे हैं, मध्य प्रदेश के व्यापम एग्जाम से प्रताड़ित हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम प्रणाली से प्रताड़ित हैं। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी की तरह कि 1 साल तक जूता पैरों में ना पहने, उन्हें हाथ में लेके रखें। न्यायपालिका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कैसे फैसला दे सकती है? मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ। मेरी जिंदगी के 10 साल बिना गलती के कैसे छीन लिए इन लोगों ने? दूसरी बात, चयन बोर्ड जैसे घटिया संस्था में वो हमारे उनके कर्मचारी बढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है? सोचो, सब कुछ पैसों से बिकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडीजी रैंक का अधिकारी कैसे बोल सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है? 3 साल से जांच हो रही है, 3 साल से
3 साल में सिर्फ 60 बच्चों को पकड़ा है। पूरे भारत में बदनामी कर दी कि पूरे फर्जी है, पूरे फर्जी है। अरे नहीं है फर्जी, हमें फांसी दे दो, बस इनको सरकार चाहिए। हम जैसे बच्चों की कोई कीमत नहीं है। आज हमें कुचला गया है ना, कल इस देश का एक एक आदमी कुचला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था ना, ये सरकार वैसे ही सबका शोषण करेगी सर। नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट, जब से भर्ती रद्द हुई है हमारा पूरा शरीर कांपता है। हम बताए हमारी हालत खराब हो गया। अरे हमें गोली मार देते हैं, हम 1-2 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर रखा है सर 3 साल से।